चांदनी नगर नामी गांव में कामरान नामी एक मजदूर अपनी माँ और दो छोटे बहन भाई हुमैरा और अदनान के साथ रहता था। जब कामरान छोटा था, छोटी उम्र में ही बाप के मरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी कामरान के ऊपर ही आ गई थी। उसने दिन रात मेहनत करके अपने भाई अदनान और बहन हुमैरा को अफसर बना दिया था, लेकिन वो खुद पढ़ नहीं पाया था। फिर उसने अपनी बहन की शादी करा दी थी और उसका भाई शहर में अपनी नौकरी करने लगा था और उसने भी वहां शादी कर ली थी। एक दिन कामरान की माँ कामरान से कहती है, बेटा कामरान, अब मैं घर में अकेली होती हूँ और तू मजदूरी पर चला जाता है। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और अकेले घर को संभालना मेरे बस की बात नहीं रही है, और अगर कल को मुझे कुछ हो गया तू तो बिल्कुल अकेला ही पड़ जाएगा। इसलिए बेटा मेरी बात मान और अपना घर बसा ले। कामरान की माँ कामरान की शादी कर देती है। कामरान की शादी के कुछ अरसे बाद ही उसकी माँ वफात पा जाती है। कामरान की बीवी पढ़ी लिखी थी और उसका नाम शहजादी था। शहजादी को अपने हुस्न और पढ़े लिखे होने पर बहुत घमंड था। शहजादी अक्सर कामरान को देखकर दिल में सोचती थी, मेरा ख्वाब था कि मेरी शादी एक पढ़े लिखे और अच्छा कमाने वाले लड़के के साथ होती, लेकिन मुझे इस अनपढ़ के पल्ले बांध दिया गया है। हाय रे मेरी किस्मत। नाम शहजादी और नसीब। जब वो अपनी सहेलियों को देखती तो उनकी किस्मत पर रश्क करती। किसी का शोहर बैंक मैनेजर, किसी का डॉक्टर और किसी का इंजीनियर था। उसे कामरान जहर लगता था। वो जब भी मजदूरी करके घर वापस आता तो उससे कहती, मुझे तुमसे बड़ी बदबू आ रही है। कभी खाने में नमक ज्यादा डाल देती और कभी मिर्चें, लेकिन कामरान चुपचाप करके खाना खा लेता और मुंह से शहजादी को कुछ ना कहता। वो बात बेबात कामरान को बेइज्जत कर देती, उस पर चीखती चिल्लाती, लेकिन कामरान उसे फिर भी कुछ ना कहता था। शहजादी गुस्से से दिल में सोचती, जाहिल कहीं का, इसे क्या पता इज्जत और बेइज्जती का। एक दिन कामरान और शहजादी का झगड़ा हो गया। कामरान गुस्सा होकर घर से चला गया और शहजादी अपने मैके चली गई और जाकर अपने भाई से कहने लगी कि मुझे अब कामरान के साथ नहीं रहना। उसके भाई और भाभी ने उसे प्यार से समझाया, देखो शहजादी, कामरान बहुत अच्छा लड़का है, ऐसा ना करो। बस बेचारा घर की जिम्मेदारियों की वजह से पढ़ नहीं पाया है। वो तुम्हारी इज्जत करता है। क्या उसने कभी तुम पर हाथ उठाया या कभी तुम्हारी बेइज्जती की? वो हर तरह से तुम्हारी जिम्मेदारियां पूरी करने की कोशिश करता है। वो हर लिहाज से तुम्हारा ख्याल रखता है। लेकिन शहजादी तो हर हाल में उस जाहिल से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए उसने अपने भाई और भाभी से झूठ बोला, कामरान मुझे खर्चा नहीं देता है। रात को जब कामरान शहजादी को लेने आया तो शहजादी के भाई भाभी ने कहा, क्यों भाई कामरान, तुम शहजादी को खर्चा क्यों नहीं देते? तो कामरान बोलता है, भाई जो कमा कर लाता हूँ सब अखराजात निकाल कर जो बचता है वो शहजादी के हाथ पे रख देता हूँ। शहजादी ये सुनकर फौरन बोलती है, मुझे 30,000 रुपए हर महीने चाहिए, बस इस शर्त पर ही मैं कामरान के साथ वापस जाऊंगी। कामरान खामोश हो गया। वो सर झुकाए बैठा था। जब शहजादी का भाई बोला, क्यों कामरान, दे सकते हो खर्चा 30,000? वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर शहजादी की तरफ देखने लगा, लंबी सांस ली और बोला, ठीक है, मैं शहजादी को 30,000 रुपए दे दिया करूंगा। शहजादी कामरान के साथ घर वापस चली जाती है। बिजली, गैस का बिल, राशन, खाना, सब इखराजात निकाल कर कामरान हर महीने 30,000 रुपए शहजादी को देता है। शहजादी को जरा भी एहसास नहीं होता कि कामरान ये पैसे कैसे कमा कर लाता है। वो थका हारा काम से आता था और खाना खाकर बेसुध सो जाता था। एक दिन शहजादी की दोस्त शहजादी से मिलने उसके घर आती है और शहजादी से कहती है, चलो शहजादी शॉपिंग पर चलते हैं।
शहजादी की दोस्त उसे अपनी कार में बिठाकर शहर के सबसे महंगे और बड़े मॉल की तरफ गाड़ी का रुख कर देती है। जब उनकी गाड़ी एक बस अड्डे के पास से गुजरती है तो शहजादी ने जो मंजर देखा वो देखकर वो हैरान रह गई। कामरान जिसे वो जाहिल समझकर उससे नफरत करती थी, कभी उसकी इज्जत नहीं करती थी, जिसका कभी हाल नहीं पूछती थी, जिसे वो इंसान ही नहीं समझती थी, वो कामरान सर पर बोझ उठाए किसी का सामान बस में चढ़ा रहा था। पुराने से कपड़े पहने, पसीने से शराबोर, पाँव में टूटी चप्पल पहने शहजादी ये देखकर कांप कर रह गई। वो शहजादी के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा था। इतने में एक शख्स बोला, ओए चल ये सामान उठा और दूसरी बस की छत पर लोड कर। कामरान को शायद भूख लगी हुई थी, हाथ में रोटी पकड़ी, रोल की हुई साथ रोटी खा रहा था और साथ सामान उठा रहा था। शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। वो उसे देखती रही। काम खत्म करके वो एक दुकान के सामने जमीन पर बैठ गया। कितनी बेबसी और थकन थी कामरान के चेहरे पर। शहजादी दिल में सोचती है, ये सारा दिन यहाँ मेहनत मजदूरी करता है और रात को मेरी जली कटी सुनता है। शहजादी गायब दिमागी के साथ मॉल में अपनी दोस्त के साथ चलती रही। उससे कुछ खरीदा नहीं गया था। वो कुछ खरीदे बगैर घर वापिस आ गई। घर आकर शहजादी बहुत रोई। आज रात उसने खाने में कामरान की पसंद का पुलाव बनाया था। कामरान जब घर वापिस आता है तो पुलाव देखकर कहता है, वाह शहजादी, आज तो तुमने कमाल कर दिया। उसने खाना निकाला और शहजादी के सामने बैठकर ही खाने लगा। खाना खाने के बाद उसने जेब से पैसे निकाले और कहने लगा, ये लो शहजादी 30,000 रुपए। शहजादी की आंखों में आंसू आ गए कामरान की अजमत को देखकर, जिसने इतने दुख दर्द सहकर भी शहजादी को कभी नहीं जतलाया था। शहजादी को रोता देखकर कामरान फौरन बोला, अगर ये पैसे कम हैं तो और ला दूंगा, तुम बस रो मत। शहजादी बोली, कामरान मुझे माफ कर दो। इंसान की अजमत उसके ज़र्फ में है, ना कि उसके पढ़े लिखे होने में। अब मैं तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी और ना ही तुम्हें कभी जाहिल होने का ताना दूंगी। एक मेहनती और आला ज़र्फ इंसान ही एक बीवी की तमन्ना और आरजू होती है। इसके बाद कामरान और शहजादी हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं।